मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीपी सर मैथ यूट्यूब चैनल और हम क्लास 11th की वीडियो लेक्चर की सीरीज में हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 करेंगे। और मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हम बच्चों क्लास 11th का डीपी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इन क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैंने आपको होमवर्क दे रखा है। होमवर्क में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 53 पर है, एग्जाम्पल नंबर 4 पेज और एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 54 पर है। ये आपके सभी बच्चों जो मैं काम करा रहा हूँ वो एनसीईआरटी मैथ का है, एनसीईआरटी की बुक का है। ये एनसीईआरटी बुक्स। बच्चों कुछ बच्चों ने मेरे पास कमेंट किए, मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट आए बच्चों की, या कुछ बच्चों ने मतलब फोन कॉल किए कि सर, व्हाट्सएप पे भी मेरे बच्चों ने मैसेज किए कि सर अभी हमारे पास बुक्स नहीं है तो हम कैसे करें। तो बच्चों में आपकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए, कोरोना महामारी के बीच में इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करते जाऊंगा। सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन, आप बोर्ड पे भी देख रहे होंगे, मैंने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट किया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है ए व्हील मेक्स ए 360 revolution in 1 minute. Through how many radian does it turn in the 1 second? एक पहिया है, पहिया 1 मिनट में मतलब 360 चक्कर लगा रहा है। तो ये बोला गया है कि वो 1 सेकंड में कितने डिग्री रेडियन का एंगल बनाएगा। तो देखिए बच्चों, कुछ नहीं है, मान लीजिए ये कोई इस तरह से ये कोई व्हील है, ये इस तरह राउंड लगा रहा है ठीक है, ये व्हील है। और बच्चों इसमें समस्या ये है, मतलब ये दे रखा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यहां लिख लीजिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन, मैं इसको दोबारा बना दूंगा, इन 1 मिनट कितने हैं? 360 नंबर ऑफ टाइम्स है ये, नंबर ऑफ टाइम्स। तो अब देखिए बच्चों, हमें क्या पूछा है? 1 सेकंड में पूछा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 60 सेकंड बराबर कितने जाएंगे? 360 ही रहेंगे ये। 1 सेकंड में जो रेवोल्यूशन आएंगे वो कितने होंगे? 360/6 बराबर, इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर 6 रेवोल्यूशन। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस व्हील के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, मैं यहां इसको कर दे रहा हूं। ये देखिए, ये जो व्हील है ये वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, 360 चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। तो 1 सेकंड में कितनी एंगल का, कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? अब हम जानते हैं, हम ये जानते हैं, हेंस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड बराबर 6। ठीक है, 6 रिवॉल्यूशन हो गए। आगे हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट एंगल मेक्स इन 1 रिवॉल्यूशन angle makes in 1 revolution कितने डिग्री, मतलब एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का बनता है? 2 पाई रेडियन का। ठीक है बच्चों, ये क्या 2 पाई रेडियन।
इसी तरह एंगल मेक इन द 6 रेवोल्यूशन, एंगल मेक्स इन 6 रेवोल्यूशन क्या आएगा, 6 इंटू 2 पाई बराबर 12 पाई रेडियन। लास्ट में लिख सकते हैं हेंस, हेंस ये आंसर आपका आएगा, रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आपका आंसर आ जाएगा 12 पाई रेडियन। ठीक है बच्चों, आगे मैं आपको, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्या था, ये बोला गया था कि एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने मतलब एंगल बनाएगा। तो ये एक, तो हमने क्या किया, एक मिनट में 360 रेवोल्यूशन, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, यहाँ लिख लीजिए सिंस 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो एक सेकंड, यहाँ से 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन आ गया। हम जानते हैं 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन बनता है, तो 6 रेवोल्यूशन में कितना बन जाएंगे, 12 पाई रेडियन बन जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको मेंशन करके देता हूं बोर्ड पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ the angle subtended at the center of a circle of इसमें बच्चों जो रेडियस हमें जो दे रखी है, वो रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर वाई एंड आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ दे रखी है बच्चों 22 सेंटीमीटर, और हमें बच्चों यूज जो वैल्यू करनी है पाई बराबर 22 इंटू 7, इसको हमें यूज करना है। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, बहुत आसान सा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू किसमें निकालनी है, हमें वैल्यू जो निकालनी है बच्चों वो डिग्री में वैल्यू निकालनी है, डिग्री मेजर निकालनी है। और जो हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो देख लीजिए, यहां बच्चों जो गिवन दे रखा है, गिवन दैट at the center of the circle radius दे रखी है r, कितनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और आर्क ऑफ लेंथ l दे रखी है बच्चों 22 सेंटीमीटर, hence angle in रेडियन, एंगल की हम बात करेंगे रेडियन में, तो थीटा बराबर होता है L/r, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप वैल्यू में पुट कर दीजिए, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों मेरे, एल बराबर ले लेंगे हम 22 और ये ले लेंगे 100, कितना आएगा बच्चों ये रेडियन। बट जो आपसे बच्चों जो आंसर इसमें क्वेश्चन में आपसे बच्चों ये बुक में ही आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट
तो बच्चों आपसे क्वेश्चन किसमें पूछा है, डिग्री में पूछा गया है, तो आप इसको डिग्री में ले लीजिए। कहने का मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा फिगर से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये आपको एक सर्किल दे रखा है, इसकी जो रेडियस है बच्चों, ये सेंटर है, इसकी जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां से यहां तक की जो आर्क है, आर्क ऑफ लेंथ, ये जो बच्चों ये है आर्क ऑफ लेंथ, ये जो दे रखी है 22 सेंटीमीटर। आपसे जो एंगल पूछा है वो डिग्री में पूछा है, ये है इसका क्वेश्चन का मतलब। तो आपने क्या किया बच्चों, 22/100 22/100 रेडियन में निकाल दिया। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कल हमने आपको बताया था कि 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे इन डिग्री। यहाँ थोड़ा सा इसको ले लीजिए, यहाँ पे एक चीज आ जाएगी इन डिग्री। डिग्री में थीटा की वैल्यू फॉर्मूला लगा दीजिए, रेडियन मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई, कितना आ जाता है, डिग्री। कल आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। आप यहां देखिए मेरे बच्चों, ये आपको दे रखा है रेडियन, दे रखा है आपको कितना, 22/100 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन 20 पाई की वैल्यू पुट कर जाओ 22 × 7। ठीक है बच्चों, अब इसको आप कट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 11 से काट दीजिए। अच्छा ये 22 से 22 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जो वैल्यू है हम इसको 2 से कट कर देंगे, 5 2 जा 2 और 5 9, इसका मतलब ये आ जाएगा 63/2 डिग्री। इसको बच्चों आप क्या करें, इसको पिछले कॉन्सेप्ट पे लेके जाइए। ये तो आंसर यहाँ तक भी ठीक है, आप पिछले कॉन्सेप्ट से इसको यूज कीजिए। आप इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड कितने में आ जाएगा, 12 बार जाएगा, 12 पंजे 60 होती है, 12 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 डिग्री प्लस। अब यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, 3/2 और बचेगा, 3/2 इसको हम किसमें बदल देंगे, मिनट में बदल देंगे। तो इससे बच्चों क्या आपको फायदा मिलेगा, इससे बच्चों आपको फायदा मिलेगा, इसको फिर कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा ये 12 डिग्री, ये 22/100, ये था आपका 180/20 × 7। तो आपने इसको 2, अच्छा 2 से बच्चे 5 बार जाएगा, ये बच्चे 5 बार जाएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 5 बार जाएगा और यहाँ फिर 5 आएगा। हम 5 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और ये ये बच्चे इतना आ जाएगा ये। अब हम इसको हम कट कर देंगे, ये फिर आपका कितनी बार कट जाएगा, ये 12 बार कट जाएगा, और ये जो चीज है इसको मैं यहां लिख दे रहे हैं, ये आपका बन जाएगा 12 डिग्री। ये बच्चों क्या है, मिनट चल रही है, 12 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बात समझ में आया, समझ में आया होगा। क्या हुआ था कि इसमें रेडियस दे रखी थी 100 सेंटीमीटर दे रखी थी, लेंथ और बार 20 सेंटीमीटर दे रखी थी। इस एंगल के बारे में पूछा गया था, रेडियन में निकला, डिग्री में निकलाया था। एंगल को हम ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, रेडियन में यूज होता है। तो थीटा बराबर L/R, आपने कैलकुलेशन किया, यहाँ से सॉल्व किया, 60 डिग्री अपॉन 5 डिग्री में आया। इसको मैंने डायरेक्टली उसमें चेंज कर दिया है, मैं डायरेक्टली कर रहा था तो कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया है, क्योंकि डिग्री में भी क्या करते हैं, डिग्री वो रेडियन को डिग्री बदलने के लिए 180/5 मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आपने सॉल्व किया, ये 12 डिग्री 36 मिनट आएगा। आप इसको कर लेना। मैं अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इन ए सर्किल, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, किसी सर्किल का जो डायमीटर वो कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर दे रखा है। द लेंथ ऑफ एन, द लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर। Find the length of minor arc. Find the length of chord minor arc. Minor arc. Find the length of chord minor arc. मैंने ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन की बुक की क्वेश्चन से लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है, बट आपको इसमें करना वही है जो क्वेश्चन में बोला गया है। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। इसमें ये बोला गया है एक सर्किल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और एक लेंथ ऑफ सर्किल की एक कोड है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो कोड की लेंथ दे रखी है, आपको इसकी आर्क की लेंथ निकालनी है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, देख लीजिए बच्चों, मैं यहां पे बनाता हूं उसे। ये जो दे रखी है इसकी क्या है, ये कोड दे रखी है, कोड ए बी कितनी है बच्चों 20 सेंटीमीटर। आगे ये मिला दीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए। गिवन दैट आर, अच्छा डी दे रखा है बच्चों, डायमीटर दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखी है, d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब r कितना हो जाएगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, 14/2, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर। तो r मैंने यहां से पुट कर दिया। अच्छा r ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। ओ अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, सिंस OA OB बराबर AB, so that ट्रायंगल AOB ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल। जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट, जब जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ सेंटर पर इसके सारे जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें आपसे जो निकलवाया जाए वो इसकी लंबाई निकलवाई, ये आर निकलवाई है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए बच्चों यहां पर फिर कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस वाला हम जब भी यूज करेंगे रेडियन में यूज करेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन जो दे रखा है, हेंस थीटा बराबर 60 डिग्री, इसको हम क्या लेंगे 60 इंटू, थोड़ा सा मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, 60 इंटू पाई अपॉन 180 बराबर पाई, मतलब वैल्यू हम जो यूज करेंगे पाई/3 रेडियन ही यूज करेंगे, पाई/3 रेडियन ही यूज करेंगे। नाउ फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा बराबर एल अपॉन आर, किसमें आता है बच्चों, ये रेडियन में आता है। वैल्यू आपकी एल अपॉन आर, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई पाई/3, एल आपको निकालना है और आर आपका दे रखा है बच्चों 20, एल आपको दे रखा है 20, तो आपकी यहां से जो एल की वैल्यू आएगी, एल बराबर आ जाएगा 20 पाई/3, 20 पाई/, जो 3 लिख रहा हूं, बार बार गड़बड़ हो रहा है, 3 सेंटीमीटर।
आपके जो आंसर शीट में है यहीं पे छोड़ दिया है, इसको अगर आप पाई की वैल्यू पुट करके देखोगे तो मैं इसमें पाई की वैल्यू जो पुट करके दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 7, तो y पूरी 44 440 अपॉन ये हो जाएगा इतना 21 सेंटीमीटर। और सिंपलीफाई आप इसे कर सकते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इन ए सर्किल ऑफ द डायमीटर, जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर था, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर रह जाएगी। एक लेंथ ऑफ कॉर्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसमें एक माइनर आर्क की लंबाई निकालनी है। वैसे बच्चों देखो माइनर आर्क और माइनर आर्क, ये वाली जो है ना माइनर आर्क है, छोटी वाली मतलब आर्क, और ये वाली ये जो है ये वाली ये मेजर आर्क है। आपको ये मेजर आर्क है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कराता हूँ। हमने अब जो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पर जाने वाले हैं। और इसके लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा बच्चों, जैसे जैसे हमें थोड़ा सा बच्चों क्या है, मैंने पहली बार ये वीडियो क्लासेस कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी अभी हम लोगों को मुझे जानकारी नहीं है, तो कैसे क्या होता है, तो हो सकता है कि आपको कम समझ में आता हो। और ये मतलब और राइटिंग तो भाई मैथ्स वाले टीचर्स की राइटिंग तो ऐसी होती है, मैं तब भी कोशिश मतलब करूंगा, जब ओपिनियन जब हो जाएगा तो मैं थोड़ी सी कलर्स पेन यूज करना स्टार्ट कर दूं, तो आपको आए। हाँ, अगर आपको कोई इसमें डाउट लगता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, या फिर मैं इससे गलत सॉल्व हो जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आपको इसकी सीए बोर्ड समझ नहीं आया, इसकी पीडीएफ अगर आप आपसे मांगना चाहेंगे तो हम आपसे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपको इसी श्रृंखला में बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से करें, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान है, पेपर में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है इफ इन टू सर्किल arcs of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center. Find the ratio of their radius. सॉल्यूशन देखिए क्या दे रखा है बच्चों, दो सर्किल दे रखे हैं और उनकी रेडियस का रेशियो पूछा है। मान लीजिए बच्चों एक सर्किल इस तरह से और एक सर्किल इस तरह से, टू गिवन सर्किल है, यहाँ इस तरह वाली, इसकी बच्चों रेडियस r1 ले ली मैंने और इसकी जो रेडियस है वो r2 ले ली। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये यहाँ इस तरह कर लीजिए, इसको ध्यान देने वाली बात है कि जो पहला टू सर्किल आर ऑफ द सेम लेंथ, अच्छा इसकी जो बच्चों लेंथ है यहाँ से ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो l है और इस सर्किल की भी जो लेंथ है वो l है। मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। और ये बच्चों इनके जो सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो थीटा जो एंगल है और ये थीटा जो एंगल है वो आपको थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है मुझे,
थोड़ी सी मुझे आपको कोऑपरेट करेंगे तो मैं आशा करूंगा। ये बच्चों जो दे रखे हैं वो एक दे रखा है 60 डिग्री का दे रखा है और एक दे रखा है 75 डिग्री। बट बच्चों हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला यूज करना है थीटा बराबर आर अपॉन रेडियस। तो हमेशा इसे कहाँ पे यूज कर पाते हैं, उसको हम रेडियन वाले केस में यूज कर पाते हैं। तो यहाँ मतलब तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। इससे बच्चों 3 बार जाएगा तो इसको हम बोल सकते हैं थीटा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं पाई बाई 3, पाई बाई 3। मैं यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख दूं, गिवन दैट थीटा 1 बराबर पाई बाई 3 रेडियन और R1 रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल और L1 क्या है इसकी R। तो देखिए इसको L1 लिख दीजिए, इसको L2 लिख दीजिए। थोड़े अपने मतलब के लिए मैंने कर दिया, कुछ नहीं कुछ, ये इतनी कहानी है। अब इसी कहानी को हम इस पे अप्लाई कर दीजिए। जब हम यहाँ थीटा 2 आएगा तो ये 75 इंटू मतलब पाई अपॉन 180 डिग्री, तो ये 5 से सीधा कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। अच्छा 75 है ये, 15 पंजा 15 से मैंने काट दिया, 15 पंजा 5 बार जाएगा और 15 दूनी 15, अच्छा वो 36 12 आएगा, थोड़ा सा 12 आ गया, ये 12 5 पाई को 12 आएगा। यही चीज थीटा 2 के लिए लीजिए, ये आ जाएगा इन फर्स्ट सर्किल, इन सेकंड सर्किल। थीटा 2 आपका आ जाएगा 5 पाई अपॉन एक चीज और मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, उसके बाद देखते हैं। एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं, देखिए थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है एल अपॉन, थीटा बराबर होता है एल अपॉन आर। तो यहां से हम एल की वैल्यू निकालना है, एल बराबर आ जाएगा आर इंटू थीटा। तो यहां से हमें L1 मिल जाएगा बच्चों, L1 कितना मिलेगा R1 इंटू पाई बाई 3। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। यही चीज आप सेकंड सर्किट में अप्लाई कर लीजिए। इसमें इन ऊपर लिखो, इन सेकंड सर्किट, ये आ जाएगा बच्चों थीटा 2 5 पाई अपॉन 12 R2 रेडियस ऑफ सर्किल, R2 रेडियस है और L2 R के। तो यहां से L2 कितना आ जाएगा R1 अपॉन वो R2 इंटू 5 पाई अपॉन 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 बराबर L2, L1 बराबर क्या दे रखा है बच्चों, L2 दे रखा है, L1 बराबर L2 दे रखा है। यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, इसको यहां इस तरह तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 पाई अपॉन 3 R1
और 5 पाई अपॉन 12 इंटू R2, तो ये आ जाएगा आपका R1 अपॉन R2, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 15 अपॉन 12, 5 और 4। रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा R1 रेशियो R2 5:4, ये आएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन की समझ में आ गया होगा। इन दोनों का रेशियो निकालना था, बस हमने क्या किया, इनकी एल निकाल ली और दोनों एल की कंपेयरिंग कर दी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आप देख लीजिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 है ये, फाइंड द एंगल इन रेडियन। Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। इसमें 3 पार्ट है, पहला 10 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा है 15 सेंटीमीटर और थर्ड दे रखा है 21 सेंटीमीटर। एक पार्ट में आपका इसको बताऊंगा और ये आपके होमवर्क में है। 2 होमवर्क मिल जाएंगे बच्चों आपको, एक ये होमवर्क हो गया और ये एक एग्जाम्पल वाला होमवर्क हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3rd 4th 5th होमवर्क में और ये 2 पार्ट्स के होमवर्क में। इसका ये क्वेश्चन में ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ये बोला गया है कि आप पेंडुलम देखा होगा आपने, ऐसी साइंस के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो पेंडुलम देखा होगा। ये बच्चों एक पेंडुलम है, यहाँ ये बना हुआ है, इसकी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ इसकी स्ट्रिंग है वो 75 है, 75। अब देखिए ये क्या होगा, इस तरह मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, तो ये तो इसकी रेडियस हो जाएगी r यहां, और ये जो आर्क दे रखी है r, ये क्या हो जाएगी इसकी r। आंसर आपको रेडियन में देना है, तो फॉर्मूला इसका सॉल्यूशन सीधा सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा बराबर होता है L/r। अब पार्ट ए, L दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, R दे रखा है आपको 75 सेंटीमीटर, तो थीटा कितना लेके आएगा 10/75, 10/75 कितना लेके आएगा, इसको काट दीजिए, 10/2 से काट देंगे, 2 से 5 से काट देंगे, 5 2 या 10 और 15 मतलब 2/15 रेडियन। इसके लास्ट के बच्चे जो पार्ट बचे ना उसमें से एल की वैल्यू चेंज करनी है, एल बराबर 15 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 15/75, इसका आंसर हो जाएगा 21/75। इस तरह आप मुझे कमेंट करके बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, और मैं आपकी अच्छी स्टडी के लिए बेहतर मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट करते जाऊंगा। एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए। धन्यवाद।